आयज़ा सोचती है कि बहुत अच्छा मौका है अपने ससुराल वालों पर एक और एहसान जताने का। तभी वो आशिर से कहती है कि अम्मी अब ख़तरे से बाहर हैं। मेरे ख्याल से हमें ईशल के घर जाना चाहिए, वहाँ सब मेहमान जमा होंगे। अगर हम वक्त पे मंगनी के लिए ना पहुँचे तो ईशल के पेरेंट्स को सबके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। आशिर तो भाभी का एहसानमंद होता ही है, साथ ही साथ आबिद साहब और आयज़ा का हस्बैंड असद भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आयज़ा से बेहतर बहू कोई और हो ही नहीं सकती। ईशल के आने से पहले ही आयज़ा सबको अपना इतना एहसानमंद करना चाहती है कि जब ईशल इस घर में आए तो उसे पता चल जाए कि इस घर पे सिर्फ और सिर्फ आयज़ा की हुकूमत है, और ईशल ने भी अगर इस घर में रहना है तो उसे भी आयज़ा के इशारों पे चलना पड़ेगा। बहरहाल दूसरी तरफ ईशल और उसके पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि मेहमानों को किस तरह से बताएं कि एंगेजमेंट कैंसिल हो चुकी है। अभी वो इसी शशोपंज में होते हैं कि आयज़ा आशिर और सब घरवालों को लेके हॉल के अंदर दाखिल होती है, और उन्हें देखकर ईशल के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी हैरान और खुश हो जाते हैं। अब खुशी खुशी आशिर और ईशल एक दूसरे को एंगेजमेंट रिंग्स पहनाते हैं। फंक्शन के बाद जैसे ही आयज़ा की नज़र सामने बैठे शायान पे पड़ती है तो उसे शदीद गुस्सा आता है, और यही लगता है कि शायद अनाया ने ही शायान को यहाँ बुलाया है। अनाया को एक साइड पे ले जाके कहती है कि तुम्हें कुछ शर्म आनी चाहिए, तुमने उस घटिया इंसान को यहाँ भी बुला लिया। जबकि अनाया खुद भी शायान को वहाँ देखकर काफ़ी हैरान है। बहरहाल आयज़ा से कहती है कि मैंने उसे नहीं बुलाया, जबकि शायान आयज़ा को तंजिया और नफ़रत भरी निगाहों से देखता है। अब शायान किसी काम के लिए जैसे ही उठ के बाहर की तरफ जाता है तो आयज़ा उसके पीछे भागती है और उसे तनबीह करती है कि मेरी बहन से दूर रहो, तुम यहाँ तक पहुँच गए। जिस पे शायान कहता है कि अब तो आपसे रिश्तेदारी हो गई, अब तो आमना सामना और मिलना जुलना होता रहेगा। आयज़ा को शायान की ढिठाई देखकर शदीद गुस्सा आता है कि मैं तुम्हारी रिश्तेदार कैसे हो गई, जिस पे शायान बताता है कि ये रिश्तेदारी ईशल की वजह से हुई है। आयज़ा तो शायान की अच्छी खासी इंसल्ट करके वहाँ से चल देती है। इतने में अनाया भी शायान के पीछे भागती है। शायान तो अनाया को गुस्से से देखता है और उसकी कोई बात भी नहीं सुनता। अनाया शायान की ये बेरुखी देखकर बहुत परेशान होती है, उसे आवाज़ें देती है, लेकिन शायान अनाया को धुतकार के आगे निकल जाता है। इतने में रोहान का किसी काम से वहां आना होता है। अनाया को परेशान और रोते हुए देखकर वो भी परेशान हो जाता है। अनाया से कहता है कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ, मैं तुम्हें अच्छी सी आइसक्रीम खिलाता हूँ, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। अनाया जो शायान की वजह से परेशान है, रोहान से सीधे मुँह बात नहीं करती और उसे कहती है कि प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन रोहान जो अनाया से मोहब्बत करता है उसे यूँ परेशान छोड़ के कहाँ जा सकता है, तभी उसे फोर्स करता है। लेकिन अनाया खुद पे कंट्रोल खो देती है और एक थप्पड़ रोहान के मुंह पे मार देती है। रोहान को तो यकीन ही नहीं आता कि अनाया ने मेरी इतनी इंसल्ट की। रोहान जो अपने भाई के फंक्शन में खुशी खुशी आया था, अब टूटे हुए दिल के साथ घर वापस जाएगा। लेकिन नाजरीन, लगता यही है कि शायान आयज़ा से अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए अनाया के साथ कुछ बहुत बुरा करने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या आयज़ा अपनी बहन अनाया को बचा सकेगी या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।